दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज कुछ गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हो बाजार में बहुत ही जबरदस्त तेजी है, लेकिन इसका असर अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे वजह है एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से जो दो कंपनियों की जो वैल्यू है उसको कम किया गया, फ्री फ्लोट वैल्यू, उसके बाद में माहौल निगेटिव बना है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जापान की 3 बड़ी बैंक है जो अदानी ग्रुप के साथ में खड़ी है और उनको इन्वेस्टमेंट देने को बिल्कुल तैयार है और इस मामले में भी पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो एलआईसी ने बहुत सारी अपनी होल्डिंग बेच दी है Q4 के दरमियान, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है और कितनी होल्डिंग बची है फिलहाल एलआईसी की वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या एलआईसी को इसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर एलआईसी ने लॉस बुक किया है, यहाँ पे अदानी ग्रुप के आगे की क्या संभावना बन रही है, कौन से स्टॉक है जो इस समय बुलिश दिखाई दे रहे, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जिस तरह से जापान की बैंकों की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला अदानी ग्रुप को, क्या अदानी ग्रुप आने वाले समय में तेजी से अपने इस पूरे प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी है और इसका असर मंडे को बाजार में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज बाजार में बहुत ही जबरदस्त तेजी है। अभी लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 61,772 के स्तर पे 717 पॉइंट की जबरदस्त तेजी बनी हुई, यानी 1.18% अपर है इस समय बीएसई सेंसेक्स। तो जो गिरावट हुई थी फ्राइडे के दिन 700 पॉइंट की, उसकी पूरी भरपाई हो चुकी है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बात अगर हम अदानी ग्रुप की करें तो यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट के बावजूद भी स्टॉक इस समय 238 के आसपास है, जहां पे 0.73% की गिरावट है। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 239 पर थी और 244 पर देख सकते हो कि शुरुआत की पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे है अदानी ग्रुप की प्रॉब्लम जो है एमएससीआई इंडेक्स में इसको आप देख सकते हो कि फ्री फ्लोट वैल्यू को कम किया है, उसका दूसरे स्टॉक के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 393 के स्तर पर देख सकते हो 0.78% की यहाँ पर भी गिरावट है। और बात करें अगर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो 688 के स्तर पे देख सकते हो 0.62% की तेजी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की तो 1894 के स्तर पे 1.34% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक इस समय 918 के स्तर पर है और 2.38% की बड़ी तेजी यहाँ पर भी है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 872 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट लग गया है और इसके पीछे वजह है एमएससीआई इंडेक्स का बड़ा फैसला। दूसरी तरफ अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 949 पर और यहाँ पर भी 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि एक तरफ तो देखें तो बाजार में शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहे हैं। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1768 के स्तर पे 0.21% की मामूली सी तेजी फिलहाल दिख रही है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो 406 पर है जहाँ पे 1.40% की तेजी है। दोनों सीमेंट सेक्टर के शेयरों में आज तेजी बनी हुई है। एनडीटीवी की बात करें तो 180 के स्तर पे 0.28% की गिरावट है, तो यहाँ पे लगभग 3 शेयरों में तेजी है, बाकी सभी 7 इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। जापानी बैंकों ने पूरा भरोसा जताया है अदानी ग्रुप के लिए और उनको फिर से कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है और इस वजह से अदानी ग्रुप के जो भी अटके हुए प्रोजेक्ट है वो फिर से शुरू हो पाएंगे। अदानी ग्रुप पर मार्च 2023 तक 2.27 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है, जिसमें 39% जो है बॉन्ड के रूप में है। कुल कर्ज में से 29% इंटरनेशनल बैंकों से उन्होंने लोन लिया हुआ है। अगर बात स्थानीय बैंकों की करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनबीएफसी और दूसरी बैंकों की हिस्सेदारी मिला के 32% जो कर्ज है वो इंडिया की बैंकों से लिया गया है। तो ये देख सकते हो एक तरह से कि 30% जो कर्ज है वो इंडिया से है और 70% कर्ज जो है इंटरनेशनल मार्केट से उठाया हुआ है अदानी ग्रुप ने। अब यहाँ पे गौतम अदानी के लिए बहुत अच्छी खबर जापान से निकल कर आई है, जहां के 3 बैंकों ने अदानी ग्रुप में निवेश का भरोसा जताया, जिसमें मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इसके अलावा सुमितोमो मित्सुबी बैंक और मिजो फाइनेंशियल ग्रुप शामिल है। तीनों बड़ी जो जापान की बैंक है उन्होंने अदानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए बिल्कुल यहाँ पे हामी भरी है। ये तीनों बैंकों की मौजूदा समय में अदानी ग्रुप के कोई भी लेंडर नहीं, यानी फिलहाल तीनों बैंकों ने कर्ज दिया हुआ नहीं अदानी ग्रुप को। तीनों बैंकों से मिलने वाले फंड से हाई कॉस्ट लोन को रिफाइनेंस करने में मदद मिलेगी, यानी जो पुराने जो लोन इन्होंने लिए हो जिसकी आप देखें तो जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है उनको रिफाइनेंस किया जा सकता है इन 3 बैंकों के नए कर्ज के माध्यम से।
साथ में ग्रुप की धीमे और रुके हुए प्रोजेक्ट को भी दोबारा से गति मिल सकेगी। और आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद अदानी ग्रुप का जो इस समय मार्केट कैप है वो लगभग आधा गिर चुका है। और जिसके बाद अदानी ग्रुप ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एशिया और यूरोप में कई रोड शोज भी किए और जिसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एएफआई की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बार्कलेज सहित दूसरे जो बड़े बैंक है वो भी समूह पे दोबारा विश्वास कर रहे हैं और वो भी बैंकों में इस समय अदानी ग्रुप को नया कर्ज देने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सभी बैंकों ने फाइनेंशियल 2024 में और फाइनेंशियल 2026 और मौजूदा और नए लोन को रिफाइनेंस करने का भी सपोर्ट किया हुआ है। अदानी ग्रुप के पास फाइनेंशियल 2024 और 2026 में मेच्योर होने वाले $4 बिलियन के बॉन्ड्स हैं। दूसरी ओर जीक्यूजी पार्टनर भी अदानी ग्रुप में और निवेश करने के बारे में सोच सकता है, यानी जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से ऑलरेडी पहले 15,000 करोड़ का निवेश किया गया और वो और भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी वो तैयार है, उस हिसाब से देखा जा रहा है। फिलहाल अदानी ग्रुप की कंपनियां जिसमें इंफ्रा यूटिलिटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में तैयारियों में जुटी हुई है। इन प्रोजेक्ट के लिए कैश फ्लो की जरूरत है। वही न्यू एनर्जी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी लगभग $800 मिलियन जुटाने की बातचीत हो रही है और इनके सीमेंट के कारोबार में भी वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। रोड शोज के दौरान समूह ने निवेशकों को सूचित किया कि कंपनी अपने इंफ्रा, सीमेंट और FMCG कारोबार में ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। फिलहाल अदानी ग्रुप पे कर्ज की कोई कमी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार अदानी ग्रुप पर मार्च 2023 तक 2.27 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है, जिसमें 39% आप देख सकते हो बॉन्ड के रूप में, कुल 29% इंटरनेशनल बैंकों से लिया हुआ है और 32% जो स्थानीय बैंक और NBFC की तरफ से लिया हुआ है। और इनके एवज में ग्रुप के पास जो कुल एसेट है वो 3.91 ट्रिलियन रुपए के, तो जितना कर्ज लिया उससे ज़्यादा उनके पास एसेट है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं और इसीलिए हर बैंक उनको कर्ज देने को बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा देखो तो अदानी ग्रुप जो पार्शियल पेमेंट के रूप में जो बैंकों का कर्ज लौटाने की कवायद भी उन्होंने शुरू कर दी है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि जो बड़े बड़े बैंक है, अमेरिका के बैंक हो या जापान के बैंक, वो इस समय इनको कर्ज देने को तैयार है, जिससे आने वाले समय अदानी ग्रुप अपनी मुसीबतों से बाहर निकल सकता है। इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। LIC ने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा खाली कर लिया है मार्च क्वार्टर के दौरान। उन्होंने LIC ने देख सकते हो अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स और इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन से अपनी होल्डिंग कम की है। तो आप देख सकते हो जो उनका पोर्टफोलियो वो 38,732 करोड़ रुपये तक आ चुका है। LIC के होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले अदानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें तो LIC की जो टोटल जो होल्डिंग थी पहले अगर आप देखें तो ये दिसंबर क्वार्टर तक वो 24,221 के बीच के आसपास थी, जो इस समय घट के रह गई है 5,743 के बीच के आसपास। यानी आप देख सकते हो कि उन्होंने करीब 18,477 करोड़ का अपना माल बेच दिया है अदानी टोटल गैस के अंदर। यानी उनकी जो अभी फिलहाल देखें जो होल्डिंग में जो बदलाव आया वो 76% उन्होंने यहाँ पे कम की है होल्डिंग अपनी। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 18,588 करोड़ रुपये की उनकी होल्डिंग थी टोटल दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय घट के रह गई है यहाँ पे देख सकते हो करीब 8,495 करोड़ रुपये की। तो इन्होंने करीब 10,090 रुपीज़ के शेयर यहाँ पे इन्होंने अपने बेच दिए क्वार्टर 4 के दरमियान, यानी 54.63% की होल्डिंग इन्होंने बेची है क्वार्टर 4 में। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग थी वो करीब देख सकते हो कि 1,09,466 करोड़ बीच के आसपास थी, जो अब यहाँ पे 1,01,211 के बीच के आसपास रहेगी। यानी करीब 8,256 करोड़ बीच के शेयर इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी LIC ने बेचे, 8.49% की होल्डिंग कम की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 47,431 के बीच की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 के दरमियान, जो इस समय देखते हो 40,567 के बीच के आसपास ही है। यानी करीब 6,865 के बीच के शेयर इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेचे, 14% की अपनी होल्डिंग कम की है। इसके अलावा देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जहाँ पे इनकी होल्डिंग 10,530 रुपीज़ के आसपास थी क्वार्टर 3 के दरमियान, जो इस समय 4,080 रुपीज़ के आसपास आ गई। यानी करीब 6,453 रुपीज़ का उन्होंने अपना माल बेच दिया अदानी ट्रांसमिशन में, यानी 61% की होल्डिंग कम की है। इसके अलावा IDBI बैंक, जहाँ पे उनकी होल्डिंग करीब 28,773 रुपीज़ के आसपास थी, जो इस समय 23,824 रुपीज़ के आसपास रह गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने करीब 4,950 रुपीज़ के माल बेचा है, 17% अपनी होल्डिंग कम की है। इसके अलावा NMDC की बात करें तो यहाँ पे 4,931 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था क्वार्टर 3 में, जो क्वार्टर 4 में देखें तो इनका जो लेस देन 1% हो चुका है, यानी पूरा का पूरा एक तरह से देखें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया यहाँ पे। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 16,160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था क्वार्टर 3 में, जो इस समय 12,450 करोड़ आ गया क्वार्टर 4 में, यानी 3,710 करोड़ के शेयर बेचे इन्होंने अदानी पोर्ट्स में, यानी 22% की अपनी होल्डिंग कम की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 26,169 करोड़ के शेयर थे क्वार्टर 3 में, जो इस समय 23,999 करोड़ के आसपास रह गए, यानी 2,170 करोड़ की होल्डिंग इन्होंने बेची है करीब क्वार्टर 4 में।
0.03% की होल्डिंग बेची है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी अपने 10,306 करोड़ की जो होल्डिंग थी उसको कम करके 8,181 करोड़ के आसपास की यानी 2,125 करोड़ की होल्डिंग यहाँ पर भी बेची, यानी 20% अपनी होल्डिंग बेची है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि LIC ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन शेयरों की प्राइस पिछले दिनों बढ़ी थी तो उसका फायदा उठा के Q4 में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इससे LIC को बेनिफिट ही मिला है। अदानी ग्रुप के शेयरों में LIC ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और खुद की उनकी LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अपने शेयर बेचे। इसके अलावा देखें तो उन्होंने रिलायंस में भी अपने शेयर बेचे। तो इस हिसाब से देखें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बेचा और इसमें प्रॉफिट बुक किया है। और ये LIC का तो पहले से फॉर्मूला है कि वो जैसे मौका मिलते अपनी प्रॉफिट बुक जरूर करते, और इसी के तरह इन्होंने प्रॉफिट बुक की है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया।